आज हम लोग इस लेक्चर में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल में अंतर पढ़ेंगे, जिसको कहा जाएगा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान दें, एल्कोहल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो आप पहले से जानते हैं। देखो, अगर आप ऐसे लिखा है RCH2OH, ये 1 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये OH जो है कितने डिग्री? 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री एल्कोहल। अगर यही ऐसे लिखा हो RR और CHOH, तो ये जो है, ये OH जो है 2 डिग्री कार्बन एटम से लगा है, इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल। अगर ऐसे लिख दिए RCR और R और यहाँ पर OH, ये 3 डिग्री एल्कोहल। इसको याद रखिएगा, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री मैं पढ़ा चुका हूँ। जब OH 1 डिग्री कार्बन एटम से लगाओ तो 1 डिग्री एल्कोहल, OH 2 डिग्री कार्बन एटम से लगाओ 2 डिग्री एल्कोहल, OH 3 डिग्री कार्बन एटम से लगाओ तो 3 डिग्री एल्कोहल। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आप देखें, इसमें जो डिफरेंसेस है, 4 विधि है डिफरेंस की। पहला नंबर है ऑक्सीडेशन मेथड्स। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल या ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में जो अंतर जो है 4 विधियों द्वारा कह सकते हैं। पहला ऑक्सीडेशन मेथड्स, दूसरा जो हो जाएगा बाई हाइड्रोजिनेशन, बाई डीहाइड्रोजिनेशन। क्या हो जाएगा? बाई डीहाइड्रोजिनेशन मेथड्स। और तीसरा हो जाएगा बाई ल्यूकास रीजेंट, और चौथा जो हो जाएगा विक्टर्स मेयर मेथड। ये 4 विधि है, 4 विधि के द्वारा एल्कोहल को आप अंतर कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखें बाई ऑक्सीडेशन। एल्कोहल के ऑक्सीकरण के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए जाते हैं वो है K2Cl2 इसको। दूसरा ये भी यूज कर सकते हैं KMnO4 और H2SO4। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा यूज कर सकते हैं, ठीक, जो नेसेंट ऑक्सीजन देगा। अब देखिए, यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल है तो इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री एल्कोहल है, ऑक्सीडेशन कराते हैं कीटोन बनेगा। 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। क्या होता है? ऑक्सीडेशन नहीं होता। अब रिएक्शन देख लीजिए, RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक। इसका RCHO एल्डिहाइड में, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ कीटोन में, ध्यान रखिएगा। 1 डिग्री का एल्डिहाइड में, 2 डिग्री का कीटोन में। 3 डिग्री एल्कोहल का जो है वो 3 डिग्री एल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। क्लियर? ये डिफरेंस। अब आते हैं दूसरा बाई डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन में एल्कोहल का डीहाइड्रोजनेटिंग एजेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस कॉपर रहेगा और 300 डिग्री से ताप रहेगा, उस पर एल्कोहल का डीहाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो इसका एल्डिहाइड में डीहाइड्रोजन होगा। 2 डिग्री एल्कोहल है तो उसका कीटोन में हो जाएगा। 3 डिग्री एल्कोहल है तो उसका एल्कीन में हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक। यानी 3 डिग्री एल्कोहल का देखिए ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था, लेकिन डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, जिसमें एल्कीन बन जाएगा। अब आते हैं, ये 1 डिग्री एल्कोहल है जिसमें बन जाएगा एल्डिहाइड में। ये 2 डिग्री एल्कोहल है जिसका हाइड्रोजन निकल जाएगा, जिसका बन जाएगा कीटोन में। ये 3 डिग्री एल्कोहल है, इसका देखिए ये एल्कीन बना है, एल्कीन बना, ठीक। अब आते हैं तीसरा विधि, बाई ल्यूकास टेस्ट मेथड्स। इसको ल्यूकास रिजेंट को शॉर्ट में हम ALR से कह जानते हैं। कैसे? ALR से। ल्यूकास रिजेंट में HCl, कंसनट्रेट HCl प्लस ZnCl2 का मिश्रण ल्यूकास रिजेंट कहलाता है। अगर ल्यूकास रिजेंट की अभिक्रिया एल्कोहल से कराते हैं तो ध्यान रखेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल ल्यूकास रिजेंट से कोई क्रिया नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। 2 डिग्री एल्कोहल ल्यूकास रिजेंट से क्रिया करने के लिए 5 मिनट का समय लेता है। 3 डिग्री एल्कोहल ल्यूकास रिजेंट से क्रिया करने के लिए क्रिया बहुत कम, वेरी फास्ट, बहुत तेजी के साथ होता है। अब आते हैं, ये रिएक्टिविटी आर्डर है, इसको आप रख लीजिए। समझ पा रहे हैं? रिएक्टिविटी आर्डर, ये मतलब रिएक्शन की टाइम के आधार पर जो है डिवाइड कर देंगे। अब चौथा आता है वेक्टर्स मेयर मेथड। वेक्टर मेयर मेथड में पहले, सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन आप देख लीजिए। अगर एल्कोहल की अभिक्रिया I2 + P के साथ कराते हैं तो बन जाएगा हमारा कोई कंपाउंड A बन जाएगा, ठीक। और फिर इसका NO2 के साथ क्रिया करते हैं B बन जाएगा। B का NO2 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा C बन जाएगा। C का डाइल्यूट NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो D बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, D अभी आएगा, ABCD क्या है जान जाएंगे। अगर D का कलर रेड है तो 1 डिग्री एल्कोहल, D का कलर ब्लू है तो 2 डिग्री एल्कोहल, D का कलर कलरलेस है तो 3 डिग्री एल्कोहल। इसको याद रखिएगा, RBC, अर्थात RBC रेड ब्लू कलरलेस। अब आते हैं, अगर D का कलर कैसा है, लिखा है इफ रेड कलर, इफ D रेड कलर, अगर D रेड कलर हो तो सोल्यूशन कैसा कैसा, यानी 1 डिग्री एल्कोहल का सोल्यूशन। 1 डिग्री एल्कोहल जैसे लिखा है यहाँ पर, 1 डिग्री एल्कोहल I2 + RCH2I बना है, और यहाँ पर एक जगह हो जाएगा AgI निकल गया, फिर R से B की जगह ये बन गया है, नाइट्रोजन C की जगह ये बन गया है, और D की जगह आपका ये बन गया जो आपका
डी की जगह आपका ये है रेड कलर, देखिए इसी का है रेड कलर आपका। ठीक, अब आते हैं इफ, ये तो एक हो गया। इफ डी का ब्लू मतलब डी का जो ब्लू कलर है सोल्यूशन इज 2 ब्लू कलर, तो वो सोल्यूशन 2 डिग्री अल्कोहल का होगा। अब यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, और ये फिर ऐसे देखिए सब पता चला जाएगा। अब यहाँ बन जाएगा जो सूडो नाइट्रिल, यानी यही ब्लू कलर है सूडो नाइट्रिल। अब उसके बाद इफ डी कलरलेस है तो सोल्यूशन 3 डिग्री अल्कोहल का हो जाएगा, और 3 डिग्री अल्कोहल क्रिया कराएंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा, ये ध्यान रखें आप। इसलिए वो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा।